हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत है। आप लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर आईसीएससी एंड सीबीएसई में। आज हम आप लोगों को सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के दूसरे पार्ट इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ाएंगे। सेल्स आर सो टेनी दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। सेल्स बहुत छोटी होती हैं, उसे हम सीधे आंखों से नहीं देख सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ सेल। माइक्रोस्कोप का जो खोज है, उन्होंने सेल को देखना, समझना, पढ़ना बहुत ही आसान कर दिया। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। माइक्रोस्कोप का जो खोज है उस बायोलॉजी के इतिहास में सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादातर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें अच्छे से देखना ज़रूरी होता है। इसीलिए जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन है बहुत ही ज़रूरी था इस बायोलॉजी को समझने के लिए। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हम जानते हैं। ये पहला माइक्रोस्कोप था जिसे बनाया गया था डच साइंटिस्ट एंटोनी वान लीeuwenhoek के द्वारा। ये जो एंटोनी वान लीeuwenhoek है, इन्होंने से ही सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा था अपनी आँखों से, यानी अपनी आँखों का यूज करके। माइक्रोस्कोप का यूज जो इन्होंने बनाया था माइक्रोस्कोप, उसी का यूज कर करके इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा था, जीवित कोशिकाओं को। इसके पहले रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो कॉर्क में वो डेड सेल्स थी, पर सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखने का जो सफल प्रयास था उन्होंने एंटोनी वान लीeuwenhoek ने ही किया है। ठीक है। इन्होंने बाई कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया था, जो कि दो ब्रास प्लेट के बीच में इन्होंने लगाया था। ठीक है। और एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है। इन दिस माइक्रोस्कोप द आई वॉज कैप्ट क्लोज टू द लेंस, मतलब आंखों को लेंस के सामने नज़दीक रखा जाता था, और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट जिसको देखना होता था उसे स्क्रू पॉइंट पर रखा जाता था, दूसरी साइड। ठीक है। अदर साइड, दूसरी साइड में जो लेंस था उधर। ठीक है। ये जो इसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता था, जिसमें मैग्नीफाइंग जो रेंज था वो 75 टू 250 टाइम्स था, मतलब कि 75 से 250 गुना बड़ा दिखता था कोई भी चीज़। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक, 1635 से 1703। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें दो लेंस का यूज किया जाता था, और इसमें जो मैग्नीफाइंग रेंज था वो थोड़ा सा ज़्यादा था लीeuwenhoek वाले माइक्रोस्कोप की तुलना में। ठीक है। इस माइक्रोस्कोप में क्या होता था, जो लाइट आ रही होती है वो एक ऑयल फ्लेम से आती है और ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है स्टेज में, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के नीचे। इस माइक्रोस्कोप को हम लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से आज जानते हैं। मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसमें उसका नाम हम आज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। द मॉडर्न ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज़ द ऑर्डनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज़ यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरीज। इसका हम ज़्यादा साधारणतः ये माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं साइंस वाले लेबोरेटरीज में। जो माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है उसको मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है। इट इज़ इन फैक्ट इम्प्रूव्ड डिजाइन ऑफ द हुक्स माइक्रोस्कोप। ये एक बात है कि ये जो माइक्रोस्कोप है मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये हुक के माइक्रोस्कोप के जैसा ही है, मतलब उसमें कुछ इम्प्रूव किया गया है उसको, और बस उसी तरह है कुछ। दिस ऑब्जेक्टिव लेंस इज पोजिशनड क्लोज टू द ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड। जो लेंस है वो जिसको हम जिस चीज़ को हमें देखना है उसके नज़दीक हम ऑब्जेक्टिव लेंस को रखते हैं, और दूसरी तरफ जो अदर लेंस होता है इसको आई पीस बोलते हैं, वो लेंस क्या करता है, फर्दर मैग्नीफिकेशन करता है, मतलब इमेज जितना बड़ा हो गया उस इमेज को और बड़ा करने का काम करता है। इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस पहले जो इमेज फॉर्म करता है उस इमेज को फर्दर मैग्नीफिकेशन का काम जो करता है वो आई पीस लेंस करता है। यानी दो तरीके से मैग्नीफिकेशन हो रहा है। पहले तो ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफिकेशन कर रहा था इसमें, उसके बाद उस मैग्नीफिकेशन इमेज को फर्दर मैग्नीफिकेशन करने के लिए हम इसमें आई पीस लेंस का भी यूज कर लेते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। सम कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स हैव ए मैग्निफिकेशन अप टू 1500 टाइम्स, यानी कि इसमें जो भी इमेज है वो 1500 टाइम्स मोर लार्जर आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल। अर्नेस्ट रस्का 1906 और 1980 तक इनका लाइफ पीरियड है, और मैक्स नॉल का 1897 से 1969 इसका लाइफ पीरियड है। जर्मन साइंटिस्ट थे
इन्होंने एक डिवाइस का खोज किया, मतलब माइक्रोस्कोप बनाया, जिसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच कुड मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू 14,000 टाइम्स, मतलब कि एक इमेज को 14,000 टाइम्स तक बड़ा कर देने की क्षमता रखने वाला यह माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नाम से जाना जाता है। दिस बीम वाज sorry in this microscope a beam of electrons was sent through the thinly sectioned object। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक बीम, एक किरण यानी एक रे, उसको भेजा जाता है एक पतले से ऑब्जेक्ट के सेक्शन यानी टुकड़े से, ठीक है। दिस बीम वाज फोकस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसको फोकस किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू, एंड प्रोजेक्टेड ऑन ए फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और एक चमकते हुए स्क्रीन पर इसको दिखाया जाता है, एक वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट का। लेटर ऑन सच इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर इन्वेंटेड विच कुड मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू 2 लाख टाइम्स एंड मोर। मतलब अब आज के ज़माने में क्या हो रहा है, माइक्रोस्कोप का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और इनका मैग्नीफिकेशन रेंज भी बढ़ता जा रहा है। अब तो 2 लाख तक गुना आपको इमेज बड़ा दिखता है, ठीक है। एंड कुड प्रोड्यूस ए 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब तो अब 3D इमेज भी आपको दिखने लगता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। माइक्रोस्कोप के बारे में आपको आज हम इतना ही बता सकते हैं। थैंक्स।